जिस आदमी की लिंचिंग की गई, इंद्रजीत मंडल, वो पूरी तरह निर्दोष था, उसका पूरा घटनाक्रम से कुछ भी लेना देना नहीं। चौथी बात, जिन लोगों ने लिंचिंग की उन्होंने पुलिस पे हमला किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, रेल की पटरियां उखाड़ी, मतलब एकदम बलवा काट के रख दिया। अब इसमें एक बात गौर करने की है, और वो ये कि बच्ची मुस्लिम थी और वहां कहा जा रहा था कि बलात्कारी और हत्यारे जो हैं वो हिंदू हैं। लेकिन आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज खड़ा हो गया कि नहीं साहब, बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। और कहा भी ये बात, इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी ने इन सबको फांसी की सजा दिलाऊंगा। वो अलग बात है कि मौके पे ही न्याय करवा दिया उन्होंने। तो आज महुआ मित्रा एक बड़ी अच्छी बात कह रही थी कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं सुबह जमा शाम को खर्च, यानी सुबह गिरफ्तारी और शाम को मार दिया। तो द पॉइंट इज कि ये जानते हुए कि बच्ची मुस्लिम है, हत्यारे या बलात्कारी रेपिस्ट हिंदू हैं, पूरा हिंदू समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री तक ने कहा कि इनको फांसी की सजा दे। अब ये वो फर्क है जो मुस्लिम समाज को समझना होगा। 4 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, हत्या हो जाती है, और पूरे मुस्लिम समुदाय में 4 मुसलमान निकल के नहीं आते जो कहते हैं गलत। 4 लोग निकल के नहीं कहते कि नहीं बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, या तो चुप रहेंगे या घुमा फिरा के उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये बात, ये जो मैंने फिल्म देखी है जिसका मैं रिव्यू कल करने की कोशिश कर रहा हूं, विजिलांट, वो क्या सिटीजन विजिलांटे, उसमें भी ये बात दिखाई। लेकिन यहां पर हिंदू समुदाय खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं साहब, इनको सजा मिलनी चाहिए। तीसरी बात, जो आपने जिसका लिंचिंग की वो निर्दोष था, आपने पुलिस वालों पे हमला किया, आपने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, आपने रेलवे की पटरियां उखाड़ी। तो शुभेंदु अधिकारी ने जहां एक रेपिस्ट, एक मर्डरर का एनकाउंटर कर दिया, वहीं उन्होंने दूसरी बात ये भी कही, यहां पे दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये 200 लोगों को मैंने चिन्हित किया है, ढूंढ नहीं रहे हैं, अज्ञात नहीं है, 200 लोगों को चिन्हित कर लिया है, कैमरे पे पहचान लिया है, और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और एसआईटी बना दी है। तो एक तरफ उन्होंने ये बता दिया कि इस तरह की हरकतें, इस तरह के रेप मर्डर बर्दाश्त नहीं होंगे, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर तुम सोचोगे कानून अपने हाथ में ले लोगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि कानून एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हाथ में लिया जा रहा है। आज मैं कहना चाह रहा था कि जनता के भी धैर्य चुक गया और ममता की भी। जनता के देखिए कई जगह धैर्य चुक गया। वो 3 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर एक हिंदू लड़के को फुटबॉल के गेम में मर्डर कर दिया, मार डाला जान से चाकू। उसके बाद जनता उनको ऐसे टूट पड़ी कि पुलिस वाले नहीं बचा लिए होते तो उन तीनों का वहीं मौके पे काम तमाम कर दिया गया। अब जनता का भी इतने दिनों में वास्तव में धैर्य चुक गया। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो भी इतना परेशान हो गई है, पार्टी हाथ से निकल गई, एमएलए हाथ से निकल गई, एमपी हाथ से निकल गए, दाहिना हाथ और बायां हाथ कट गया। फिरहाद हकीम जैसे लोगों ने धोखा दे दिया। वो लोग जो अपनी अस्तित्व के लिए ममता बनर्जी के ऊपर निर्भर करते थे, वो आज ममता बनर्जी को ठेंगा दिखा रहे। तो उनका भी एकदम जिसे कहना चाहिए बुरी तरह धैर्य चुक चुका है। भाई देखिए, करीब 450 करोड़ रुपया, 440 करोड़ रुपया जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के नाम से बैंक में जमा कराया था, आज ईडी ने उसको सीज कर दिया, अकाउंट ही सीज कर दिया, और वो भी पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कारण क्या है? पता चला कि ममता बनर्जी और अभिषेक इस अकाउंट से केरवेल एविएशन नाम की एक को पैसे भेजे उन्होंने। केरवेल एविएशन ने इस पैसे से हवाई जहाज खरीदा और हेलीकॉप्टर खरीदा, और फिर इसी हवाई जहाज और इसी हेलीकॉप्टर को ममता बनर्जी ने किराए पे ले लिया। बस एकदम खुलेआम धांधली चल रही थी। तो आपका 450 करोड़ रुपया सील हो गया, पार्टी निकल गई, एमपी एमएलए निकल गए, दाहिने हाथ बाएं हाथ आज आप ही को गालियां दे रहे हैं। ममता बनर्जी का भी धैर्य चुक गया। आज वो अपनी पब्लिक रैली में निकली थी, ममता बनर्जी फड़फड़ा रही है, परेशान है किसी तरह फिर से खड़े होने के लिए। अच्छा, अमित शाह की एक खास बात देखिए, लोगों ने सोचा होगा कि भाई अमित शाह ने बंगाल जीत लिया, वो पंजाब में लग जाएंगे, फिर वो लौट के बंगाल आ गए, और आपने देखा कि प्रसेनजीत के घर गए और तमाम जगह उन्होंने तमाम बातें की, और किसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे वो मूर्ति लग रही। आप सोचिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा आदमी हम लोगों को बचपन में पढ़ाया ही नहीं गया। वो आदमी
जिसने नेहरू की कैबिनेट से ये कह के, आप एक चीज आज मैं बता रहा हूं, देखिए ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके दो ख्वाब थे, दोनों पूरे हुए। पहला उनका ख्वाब था कि 370 हटना चाहिए, भाजपा ने हटाया। दूसरा उनका, जिसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिया। नेहरू और लियाकत का एक पैक्ट हुआ था, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, कि तुम वहां के हिंदुओं को यहां नहीं आने दोगे, हम यहां के मुसलमान को वहां नहीं जाने देंगे। अरे तो यहां के मुसलमान कौन सा जा रहे थे? वहां के हिंदू आने के लिए परेशान थे। और लियाकत अली का कहना था कि अगर हिंदू दलित यहां से पाकिस्तान से चले जाएंगे तो हमारा सीवर कौन साफ करेगा? इस तरह की बात उसने ऑन रिकॉर्ड कही। तो हिंदुओं को आने से बांग्लादेश से रोक दिया, पाकिस्तान से, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों से नेहरू ने रोका। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कह रहे थे कि जो हिंदू वहां परेशान है उनको हिंदुस्तान में आने का हक है भाग के। वो इच्छा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूरी की भारतीय जनता पार्टी ने CAA का कानून बना के। ये वही चीज है जो श्यामा प्रसाद कह रहे थे। और सरदार पटेल के लिए अमित शाह के लिए माना जाता है कि सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों से बहुत प्रभावित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बार बंगाल में पढ़ाए जा रहे हैं, मूर्ति बनाई जा रही है, वरना वामपंथियों ने जो किया, ममता ने जो किया, वो हमारे सामने है। तो साहब, अब ममता बनर्जी किसी भी तरह वापस खड़ी होना चाह रही है और अमित शाह ने मन बना लिया है कि ममता को तो नहीं खड़े होने देना। तो आज ये निकली रैली वैली के लिए और उनको अपने ही कार्यकर्ताओं से इनका धैर्य चुक गया और उन्होंने कम से कम 3 कार्यकर्ताओं को तो कैमरे पर मारा। वीडियो देखिए। अपने कार्यकर्ताओं को मार रही है। पब्लिक का और भी धैर्य चुक गया और आज पब्लिक ने पहली बार ममता पे भी अंडे मारे। कोई अंडा उन पे लगा कि वो तो नजर नहीं आया, पर आज ममता बनर्जी पर भी अंडों की बारिश हुई। ये दिखाता है कि अब पब्लिक का भी जो एक संकोच था, ममता दीदी, वो भी अब खत्म हो रहा है। ममता बनर्जी जितना जमीन पे आके संघर्ष करने का प्रयास कर रही हैं, जनता से उतना ही रिएक्शन आ रहा है। आज हो सकता है उन पे अंडा ना लगा हो, कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा। अंडों का क्या है, निशाना ही तो है। 10 फेंके जाएंगे तो एक आध लग ही जाएगा।